अंतिम कुछ पदों को देखा था, उसमें हम वापस आ जाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। उसका 5वां अध्याय निकाल लीजिए। और उसके 7 से लेकर 14 तक जल्दी से पढ़ लें। 7 से लेकर 14। बिना विलंब के जिसे मिले तुरंत पढ़ लें। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। धन्यवाद भाई। हमने पिछली बार देखा था कि स्वर्ग का दृश्य है और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति में एक बलवंत स्वर्गदूत जो है वो ऊंचे शब्द से कहता है कि एक पुस्तक है और उस पुस्तक को लेने और उसके मुहरों को खोलने के लिए कौन योग्य है। और यूहन्ना फूट फूट कर रोता है क्योंकि वहां पर कोई भी उसके योग्य नहीं पाया जाता है। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत प्राचीनों में से एक कहता है कि मत रो, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और उसके बाद फिर हम प्रभु यीशु मसीह को अर्थात यहूदा के गोत्र के सिंह को अर्थात परमेश्वर के मेमने को, उस मोहरों को, उस पुस्तक को अपने हाथों में लेते हुए देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने हाथों में उस पुस्तक को ले लेता है तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़ते हैं। और उसके बाद फिर लिखा है कि उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे सब मेमने के सामने गिर पड़े करके लिखा है। परमेश्वर के पुत्र की आराधना वहां पर हो रही है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उनके ईश्वरत्व का बहुत ही स्पष्ट दृश्य वहां पर हम देख सकते हैं। और लिखा है कि उनके हाथ में, हर एक के हाथ में क्या था? वीणा है और धूप है जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है। पवित्र लोग अर्थात विश्वासियों की जो प्रार्थनाएं है उसे किसके रूप में दिखाया गया है? धूप के रूप में दिखाया गया है। यदि आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16वें अध्याय में आ जाएं, अभी निकालने के लिए समय नहीं है, आप उस रेफरेंस को लिख लीजिए, लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय 12 और 13। वहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से पुराने नियम में वेदी के सामने धूप जलाया जाता था, और इसी तरह से यहाँ पर उसी दृश्य को दिखाया गया। लेकिन बताया गया कि जो धूप है वो क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। विश्वासियों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर किस तरह से देखते हैं या कितना मूल्य देते हैं, इस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बात बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कलीसिया की प्रार्थना सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी व्यक्तिगत, आपकी पारिवारिक प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु कलीसिया की प्रार्थना सभा बहुत ही महत्वपूर्ण एक समय है।
और मैं जानता हूं कुछ लोगों के लिए करीब करीब नामुमकिन है कई बार आना, लेकिन आप में से जितनों के लिए ये संभव है, आप इसके लिए जरूर समय निकाल कर आएं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। यदि आप लापरवाही के कारण यहाँ पर सभा के लिए नहीं आते हैं, प्रार्थना सभा में, तो आप परमेश्वर के सामने जिम्मेदार हैं। प्रभु ने हमें ये बड़ा अमूल्य अवसर दिया है कि हम एक साथ एक मंडली के रूप में प्रभु के चरणों पर आएं और प्रार्थना करें। प्रभु उसे किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को जो है सोने के कटोरे में भरे हुए वीणा और धूप के समान दिखाया गया है, धूप के समान दिखाया गया है। परमेश्वर उसे बहुत मूल्य देते हैं, परमेश्वर उसे बहुत महत्व देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आने वाले दिनों में इन बातों को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से, व्यावहारिक रूप से लागू कर सकें। फिर वो लोग नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से स्वर्ग में जो है 24 प्राचीन और चारों प्राणी जो है वो गिरकर, स्वर्ग के सारे गण गिरकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और वो एक विषय जो कहते हैं वो यह है कि तूने वध होकर हर जाति से, हर भाषा से, हर कुल से लोगों को अपने लिए मोल लिया है। स्वर्ग में जितने भी मनुष्य होंगे, ध्यान से सुनिए, स्वर्ग में जितने भी मनुष्य होंगे वो किस कारण से होंगे? सिर्फ एक कारण से, कि स्वर्ग का राजकुमार, स्वर्ग का महिमा से परिपूर्ण राजा प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के लिए मरा, बलिदान हुआ। उस बलिदान के कारण, वध होने के कारण वे वहां पर हैं, लहू से खरीदे हुए हैं, हर जाति से, हर भाषा और कुल से हैं, और परमेश्वर के लिए मोल लिए गए हैं, परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया है। अब 11 से लेकर 14 तक पढ़ें। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जो कुछ और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। अब यहाँ पर स्वर्गदूतों की बड़ी एक सेना, लाखों और करोड़ों में जो है, वे ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और उनके आराधना का केंद्रीय विषय क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ देयर वर्शिप? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। वो लोग कितने कितने समर्पण के साथ क्या कर रहे हैं? ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और आदर और प्रशंसा और महिमा के और धन्यवाद के योग्य है। महिमा और राज्य और युगानुग उसका हमेशा रहे। और सबने मिलकर दंडवत किया करके लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम अध्ययन कर रहे हैं, और वहां पर जो आराधना के जितने चित्र हमें दिखाई देते हैं, आराधना में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है, ये सब इसलिए नहीं दिया गया ताकि हम देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाएं कि वहां पर ऐसा हो रहा है, परंतु ये इसलिए दिया गया ताकि ये हमारे आज के वर्तमान की आराधना को प्रभावित करे। ये हमें इसलिए दिया गया ताकि हम समझ सकें कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है, और वो कितने आराधना के योग्य है, और इसका प्रभाव हमारी आराधना में, हमारी कलीसिया या आराधना में दिखाई दे। प्रभु हमारी सहायता करे। अब हम 6वें अध्याय में आ जाएंगे। 6वें अध्याय को निकाल लें। आप निकाल लीजिए। आप इस पूरे अध्याय को जो है एक विजुअल रूप में आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, परंतु ये सिर्फ आपको एक्साइट करने के लिए नहीं है, परंतु इस पुस्तक में हम कुछ घटनाओं को होते हुए देखेंगे
उसका एक चित्र हमारे मन में मिल जाए, इसके लिए दिया गया है। तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन है, वो उसमें से आ रहा है, उसको एम्पलीफाई मैंने किया नहीं। वापस अपने अध्याय में आ जाएं। हम यहाँ पर मुहरों को खोलते हुए देखते हैं। कितनी मुहरें हैं? 7 मुहरें हैं, और 6वें अध्याय में 6 मुहरों को खोलते हुए देखते हैं। और पहली जो 4 मुहरें हैं, उनको खोलते समय 4 घोड़े, अलग अलग घोड़े जो हैं, अलग अलग रंग के घोड़े जो है आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जो है पहली मुहर में सफेद घोड़ा है, दूसरी मुहर में लाल घोड़ा है, और तीसरी मुहर में काला घोड़ा है, और उसके बाद फिर एक पीला करके लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली एक तरह से लाइट येलो, लाइट ग्रीन इस तरह से कह सकते हैं, पेल अंग्रेजी में कहा गया है। तो ये इस तरह से याद रखने के लिए आसान होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुहरें खोली जा रही हैं। 7 मुहरें हैं। पहली 6 मुहरों के को खोलते समय जो कुछ हो रहा है उसे हमने अभी पढ़ा। अगले अध्याय में हम 7वें मोहर को खोलते हुए देखेंगे, और 7वें मोहर के खोलने के समय पर 7 कटोरे जो है उंडेले जाते हैं। ठीक है, ये सब आपकी जानकारी के लिए है। सबसे पहले मुहर को जब खोला जाता है तो क्या लिखा है वहां पर? प्राणियों में से, चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुनाई दिया, आ, और मैंने दृष्टि की कि देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है,
और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो पहला घोड़ा या पहली मोहर को खोलते से एक श्वेत घोड़ा, घोड़े पर सवार एक व्यक्ति को दिखाई देता है। तो श्वेत जो रंग है या फिर जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और ये व्यक्ति जो है जो इसके ऊपर सवार होकर आ रहा है वो वास्तव में मसीह विरोधी है। वो परमेश्वर के लोगों को शत्रु है, परंतु वो अपने आप को कैसे दिखा रहा है? जैसे कि वो शांति का दूत हो, वो शांति को स्थापित करने के लिए आ रहा है। उसका उसका एक और प्रमाण ये है कि उसके पास धनुष है लेकिन तीर नहीं है। उसको लिखा है ना यहाँ पर, वो धनुष लिए हुए है लेकिन उसके धनुष में तीर नहीं है। उसके कवच में उसको क्या कहते हैं, उस तीरों को डालने वाला एक वो रहता है, उसमें कोई तीर तरकश में जो है तीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही प्रभावशाली एक व्यक्ति होगा क्योंकि उसको मुकुट दिया गया करके लिखा है, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वो सारे संसार को यह दिखाना चाहता है कि मैं शांति स्थापित करूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्व में जो कुछ भी समस्याएं हैं उसका समाधान मैं करूंगा। परंतु उसके मन का असली उद्देश्य क्या है? वो जय प्राप्त करना चाहता है और भी जय प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वो सारे विश्व का शासक बनना चाहता है। और लिखा है कि उसे मुकुट दिया गया। तो ये भले ही मसीह विरोधी है, ये परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति होकर उभरेगा, लेकिन उसे ये करने के लिए अनुमति दी गई है परमेश्वर के द्वारा, है ना। परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे करने के लिए एक परमेश्वर अनुमति देते हैं। अब वापस उसके आगे चले जाएं हम, तो तीसरे और चौथे पद में हम पढ़ते हैं, जब दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, जो कि आतंक को और खून खराबे को दिखाने वाला एक रंग है। और यहाँ पर लिखा है कि उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। उसे बड़ी तलवार दी गई और उसे यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से शांति उठा ले। तो पहला जो घोड़ा था, पहली मुहर में क्या हुआ? श्वेत घोड़ा आया, श्वेत घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आया। वो सबके सामने कैसा दिखाई देता है कि मैं शांति स्थापित करने के लिए आया हूं, लेकिन बहुत ही जल्दी क्या होने लगता है? उसके ठीक विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे का वध कर रहे हैं, पृथ्वी पर से मेल या शांति उठ जाती है, और उसे बड़ी तलवार दी गई, या फिर भयानक युद्ध और लड़ाइयां जो है वो आरंभ हो जाती हैं। अब अगले मोहर में आ जाएं, 5 और 6। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काला घोड़ा है, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और उसके बाद प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये आता है कि दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। अब यहाँ पर जो है ये जो समय होगा, जैसे ये तीसरी मुहर खोल दी जाएगी तो उसके बाद बहुत ही भयानक अकाल का समय आने वाला है। यहाँ पर ये जो 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 मेजरमेंट दिया गया है, उसके हाथ में एक तराजू है। इसका अर्थ ये कि जो कुछ भी उस समय पर मिलेगा बिल्कुल नाप तौल कर मिलने वाला है, बहुत कम मात्रा में मिलेगा। और दीनार जो है, एक दीनार जो है उन दिनों में एक दिन की कमाई हुआ करती थी। ठीक है, तो एक दीनार में कितना मिलेगा? सेर भर गेहूं और 3 सेर जौ। मतलब यह है कि एक दिन भर की कमाई से मुश्किल से अपने लिए रोटी भर बनाने के लिए जितना धन है उतना ही मिलेगा। उस समय पर अकाल इतना भयानक होगा। लेकिन जो धनी है उन वो कुछ समय तक उससे बचे रहेंगे। लिखा है कि तेल और दाखरस की हानि ना करना, कुछ समय तक उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा समय होगा जो बहुत ही भयानक अकाल का और आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी समस्या का एक समय आ जाएगा। चौथी मुहर
7 और 8 में हम पढ़ते हैं, जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। अब जैसे ये चौथी मुहर खोली गई तो एक पीला घोड़ा या फिर एक पेल घोड़ा जो है वो जो है प्रकट होता है। उसका सवार जो है उसको ये अधिकार दिया जाता है कि लड़ाइयां हो, अकाल हो और मरी मतलब महामारियां। हमने एक महामारी को देखा है कोविड काल में, लेकिन उसके सामने इसके सामने वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि उस समय पर संपूर्ण विश्व की आबादी का 1/4 जो है वो पूरा सफाया हो जाएगा। इतना भयानक एक समय आने वाला है। अब आगे हम बढ़े, 5वीं मुहर, 9वें पद में, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। अब यहाँ पर हम 5वें मुहर को खोलते समय हम वेदी के नीचे उन लोगों के प्राणों को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के गवाही के कारण और उस वचन के कारण, उसके वचन के कारण जो है वे वध किए गए थे। अब देखिए ये जो समय होगा, अर्थात जो 7 वर्ष का जो महाक्लेश का जो समय है, जो जो अभी चल रहा है, जिसके विषय में हम अभी देख रहे हैं, ये समय एक ऐसा भयानक समय होने वाला है जिसमें कई लोग इस बात को समझ जाएंगे कि ये जो है ये बाइबल में लिखी हुई बातें पूर्ण हो रही हैं। हो सकता है उनमें से अनेक लोग ऐसे लोग हों जो विश्वासी घरों में रहे हों या फिर मसीह घरानों में रहे हों या फिर इवन दूसरे अन्य धर्मों के मानने वाले लोग रहे हों, परंतु जिन्होंने इसके बारे में सुना है और उन्हें ये समझ में आएगा कि ये तो बाइबल में लिखी हुई बातें पूर्ण हो रही हैं और उनमें से अनेक लोग उस मसीह विरोधी के द्वारा जो मुहर लगाई जाती है उनके उनके माथे पर, उनके हाथ पर, उसे नहीं लेंगे और उसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वध किए जाएंगे। ऐसी एक बड़ी जनसंख्या उस समय पर होगी और बाइबल ज्ञाताओं का यह मानना है कि ये जो लोग हैं जिनके प्राण वहां पर दिख रहे हैं, वे लोग हैं जो महाक्लेश के दौरान विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वध किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि वे लोग बड़े शब्द से पुकार कर कह रहे हैं, स्वामी है पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अर्थात अभी और कुछ लोग बचे हुए हैं जिनका वध होना और बाकी है। वे भी जब हो जाएंगे उसके बाद परमेश्वर अपने न्याय को पूर्ण करेंगे। इस बात को वहां बताया गया है। 12वें पद में हम देखें, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। अभी तक हमने जितने भूकंप इस संसार में, विश्व में देखे या सुने हैं, उससे कहीं अधिक मैग्नीट्यूड में, तीव्रता में सबसे भयानक ये होगा। और उसका प्रभाव क्या होगा देखते हैं कि सूर्य काला हो गया, चंद्रमा लाल हो गया, तारे गिरने लगे। अर्थात हो सकता है कि बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं जो गिरते हैं, कई बार पृथ्वी के आसपास गिरते हैं, इस तरह से बहुत जो है वो एस्ट्रॉइड्स या मेटियोराइट्स जो है उनका वो गिरना होगा और उसके कारण बहुत भयानक नाश होगा। आकाश सरक गया लिखा है, पहाड़ टापू अपने स्थान से हिल गए और लोग जो हैं बड़े या हो छोटे हों, वे सब पहाड़ों की खो में, चट्टानों के पास जाकर वो लोग क्या कह रहे हैं, जाकर छिप गए और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो। मतलब वे मरने की इच्छा रखते हैं परंतु वे मर नहीं सकते हैं। परमेश्वर और मेमने के क्रोध के दिन के सामने वे ठहर नहीं पा रहे हैं। इस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं। कहते हैं कि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो घटनाएं यहाँ पर बताई गई हैं, इसका विवरण हमें और भी कुछ भागों में हमें मिलता है जिसे हम जरा आगे जाकर देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखा उसे जल्दी से दोहरा लें। कितनी मोहरें देखी हमने? 6 मोहरें। पहले 4 मोहरों में क्या होता है? 4 घोड़े हैं, श्वेत, लाल, काला और पीला, है ना। तो पहला घोड़ा जो है श्वेत घोड़ा, शांति की स्थापना की बात करते हुए आया, उसका सवार
परंतु बहुत जल्दी जो है लाल घोड़े पर सवार व्यक्ति आता है और वो पूरा मेल और शांति उठा लेता है और बहुत ही भयानक समय आ जाता है। तीसरे घोड़े के समय में क्या होता है? ब्लैक हॉर्स के समय पर जी क्या होता है? भयानक अकाल। उसके हाथ में क्या है? तराजू है और बहुत भयानक अकाल और महामारी का समय ये सब होता है। उसके बाद फिर अंतिम घोड़ा कौन सा है? पीला। उसके समय क्या होता है? लड़ाइयाँ और मरी और इस तरह से उसका नाम ही क्या है? मृत्यु। द वेरी नेम इज डेथ। तो इस तरह से एक बहुत भयानक पीड़ा का, महाक्लेश का जो है समय आने वाला है, जिसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। अब इन घटनाओं का एक विस्तृत चित्र जो है हम देखें, या फिर इसको एक बड़े पिक्चर के एक भाग के रूप में यदि हम देखें, तो हम इस बात को देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। परमेश्वर अपनी संपूर्ण सृष्टि को वापस रिक्लेम कर रहे हैं, अपने हाथों में फिर से ले रहे हैं, और उसकी प्रारंभिक घटनाएं ही, ठीक है। और देखिए, वर्तमान में विश्व में जो कुछ हो रहा है, ध्यान से सुनिए इस बात को, वर्तमान में प्रेजेंटली जो कुछ विश्व में हो रहा है वो सब इसकी ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि विश्व में बहुत बड़ी एक समस्या क्या मालूम है? आतंकवाद। आतंकवाद जो है वो संपूर्ण विश्व में एक बड़ी समस्या बन गया है। भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, और भोजन की कमी बड़ी समस्या है, आर्थिक समस्याएं हैं, नैतिक रूप से पतन है, ईंधन की समस्याएं है, वातावरण की समस्याएं है, प्रदूषण है, और इसका सब अंत बहुत ही भयानक होकर दिख रहा है लोगों को। और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? शांति की स्थापना की बात कर रहे हैं, शांति और समृद्धि की बात कर रहे हैं। कल जो है अचानक मेरे ध्यान में एक भाग आया। हमारे जो अमिची के परिवार का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मेरे मामा जी ने एक पोस्ट किया जिसमें यूएन को, अर्थात संयुक्त राष्ट्र को, इजराइल का जो राष्ट्रपति है, कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, उसने जो है संबोधित किया था। और उसने संबोधित करते, आपको समय मिले तो आप उसे जरूर जाकर सुनिएगा। उसमें वो पूरी बातें शांति की बात कर रहा है। और एक समय था जब इजराइल के चारों ओर के जो अरब देश थे वो शत्रुता में थे उसके साथ, लेकिन अब बहुत सारे देश जो हैं वो उसके साथ मित्रता में आ गए हैं। और उसके बाद फिर उसने भारत के और अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी चर्चा की, और किस तरह से शांति की स्थापना होने वाली है, और उसके कारण जो है बहुत बड़ा एक आर्थिक जो है समृद्धि का समय आने वाला है। इस सब की बात कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। अब भाग निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 3रा पद। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 3। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो ये लोग जैतून पहाड़ पर बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह और शिष्य पूछते हैं कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह 4थे पद में क्या उत्तर देते हैं? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो यहां पर सावधान रहने के लिए कहा गया, क्योंकि ये इस समय का जो आरंभ होगा बड़े धोखे के साथ होने वाला है, बड़े एक डिसेप्शन के साथ होने वाला है। उस समय पर जबकि सब लोग शांति की बात कर रहे होंगे, अचानक जो है युद्ध और लड़ाइयां और ये सारी चीजें उनके ऊपर आ गिरेंगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 1 से लेकर 3 भी पढ़ लें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 1 से लेकर 3। पर हे भाइयों, उसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किस रीति से न बचेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है
जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। तो ये जो समय है, जो महाक्लेश का जो समय आने वाला है, उसका जो आरंभिक समय होगा वो कैसा होगा? बहुत ही शांति की बातें और इस तरह की सब चीजें हो रही होंगी, परंतु क्या होने वाला है? अचानक जो है वो विनाश का समय आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 में वापस आ जाइए, क्या लिखा है वहां पर? उसके 7वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बुरी डोल होंगे। पढ़िए, आगे भी पढ़ लीजिए। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु बस काफी है। अब यहाँ पर जो है बताया गया है कि क्या क्या हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी करके लिखा है। अब देखिए, ये सारी जो चीजें घट रही हैं, इससे यदि आप प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के साथ तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि उन्हीं बातों का दोहराव यहाँ पर भी बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं वही बात प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं। पहले मोहर के समय पर क्या हुआ था? शांति की बातें हो रही थी, है ना, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या होता है? हाँ, शांति उठा ली जाती है ना। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि युद्ध आता है, और उसके बाद फिर 7वें पद में हम किसकी बात देख रहे हैं? अकाल की बात देख रहे हैं। वहां पर भी हमने उस बात को देखा था, अकाल। और उसके बाद भूकंप की बात सुनी थी। भूकंप होता है और अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। और उसके बाद हमने फिर 5वें मुहर को जब खोला तो क्या हुआ था? उन लोगों के प्राणों को देखा जो वध किए गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं 6वें हमने कौन सा भी देखा था? या 9वें पद को देखें, 9वें पद से आगे। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और तुमसे बैर रखेंगे, बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये सब होने वाला है उस समय पर। जो लोग उस मुहर को अपने ऊपर नहीं लेंगे, उनको हो सकता है उनके घर वाले पकड़वाएं, उनके माता पिता पकड़वाएं, या फिर उनके भाई बंधु पकड़वाएं। ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है? उनके बारे में बताया जा रहा है जो उस महाक्लेश के समय पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। कलीसिया इस समय पर कहां पर है? कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं है। कलीसिया तो उठा ली गई है। इस बात को हम आगे जाकर देखेंगे। तो ये अभी के वर्तमान में कलीसिया के विश्वासियों के बारे में नहीं कहा जा रहा है। उस महाक्लेश के दौरान जो लोग विश्वास करने वाले उनके बारे में बताया गया। अब देखिए यहां पर सूर्य 29वें पद को देखें, 24 का 29। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वही बात हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, वैसे ही होते हुए यूहन्ना ने देखा। तो यहाँ पर उन्हीं बातों को हम दोहराते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इसको पहले से ही बताया। दानियल की पुस्तक में आ जाएं। दानियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय निकाल लीजिए। चौबीस से लेकर 27 तक पढ़िए। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले
यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुचलने लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसे होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उधर जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दड़ बाछा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगुरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर ने अपने दास दानिएल को बहुत ही स्पष्ट रीति से आने वाली बातों के बारे में बहुत सारी बातें उजागर की। उसको समझ में नहीं आया कि ये जो बातें हैं वो किस तरह से किन लोगों के विषय में होने वाली हैं, परंतु उसे बताया गया कि ये सब होने वाली हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 70 सप्ताह की बात की जा रही है। ये एक कार्यकाल है या फिर एक अंतराल है। यदि आप देखें तो 444 बीसी में अर्थात ईस्वी पूर्व में लिखा है, यहाँ पर देखिए 25वां पद, इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर 444 बीसी में जो अर्थक्षेत्र राजा है उसने यह आज्ञा निकाली कि यरूशलेम को जो है फिर से बसाया जाए। वहां से लेकर 7 सप्ताह, अब ये एक सप्ताह जो है 70 सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह 7 वर्ष का समय है, और ये 7 सप्ताह मतलब कितने वर्ष हो गए? 49 ईयर्स। ये कब तक का समय है? 7 वर्ष का समय। क्या लिखा है? अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, और उसके बाद फिर 62 सप्ताह जो है वो किसके हैं कि बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। यरूशलेम को फिर से बसाया गया। और ये जो 69 जो सप्ताह है, 7 वीक्स एंड 62 वीक्स, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, ये 69 जो सप्ताह है ये उस समय तक है जब अभिषिक्त काटा जाएगा करके लिखा देखा हम अपने 26वें पद में। उन 62 सप्ताहों के मतलब पहले 7 सप्ताह बीत गए, अर्थात 49 वर्ष बीत गए, और उसके बाद फिर 62 वीक्स अर्थात 434 वर्ष के बीतने पर क्या होने वाला है? अभिषिक्त काटा जाएगा। मतलब कौन है ये? प्रभु यीशु मसीह के वध की बात की जा रही है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बात की जा रही है। बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अब जरा सोच कर देखिए, इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को उनके पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कितने स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मसीह के साथ क्या होने वाला है ना। यशायाह की पुस्तक में भी लिखा गया है, परंतु ये दानियेल की पुस्तक में बहुत स्पष्ट और उसका समय का अंतराल भी दिया गया। यदि आप दानियेल की पुस्तक 9वें अध्याय के पहले कुछ भागों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है दूसरे पद में, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब देखिए ये 70 वर्ष, इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए। 70 वर्ष किसी बात कर रहे हैं? इजरायली लोगों के कैप्टिविटी के बारे में या बंधुआई के बारे में। 70 वर्ष तक वो लोग कहां बंधुए बनाए गए? बैबिलोन में ले जाए गए। तो परमेश्वर ने बताया था कि 70 वर्ष तक वे लोग बंधुआई में रहेंगे। उस समय पर उसके बारे में जब उसे समझ में आया, वचन को पढ़ते समय दानियेल को ये समय खत्म होने पर है, उसने क्या किया? मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करने लगा, टाट ओढ़कर परमेश्वर से वरदान मांगने लगा। तो दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के टाइम टेबल को ध्यान से देखने वाला एक व्यक्ति था। उसे समझ में आया कि इस टाइम टेबल के अनुसार अब बंधुआई का समय करीब करीब खत्म होने वाला है। हम होते तो क्या कहते? बढ़िया, अब घर जाने का टाइम हो गया, अब एंजॉय करो, बढ़िया, समय ज्यादा नहीं है।
परंतु दानियल क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, वो विनती कर रहा है, वो टाट पहने उपवास कर रहा है। परमेश्वर जो कुछ करने वाला है उसको समझने वाला एक व्यक्ति था दानियल, उसको ढूंढने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उस पर बहुत सारी सच्चाइयों को उजागर किया। और आगे जाकर हमने जो कुछ देखा, जो कि महाक्लेश के समय का समय है, उसके बारे में भी प्रभु यीशु परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले 7 सप्ताह मतलब 49 वर्ष, और उसके बाद 62 सप्ताह मतलब 434 वर्ष, और उसके बाद मसीह काट डाला जाएगा। 33 एडी में ये हुआ है ना। उसके बाद फिर 70 जो सप्ताह है, 70वां जो सप्ताह है, 70th वीक जो है, और उन 69th वीक और 70th वीक के बीच में गैप दिख रहा है आपको, जो गैप लिखा हुआ है, ये गैप क्या है मालूम है? क्या है ये? अभी वर्तमान का समय है। ये वर्तमान का समय जो कलीसिया का युग है, और ये कब खत्म होगा इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत कम समय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जैसे ही ये समय समाप्त हो जाएगा, तुरंत ये जो बातें लिखी हुई हैं वो सब पूर्ण होने लगेगी। अब जो नेक्स्ट होने वाला है, जब जो नेक्स्ट अगली जो घटना होने वाली है, वो क्या है? कलीसिया का उठाया जाना, जो कि बहुत ही निकट है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में अनेक स्थानों पर याद दिलाया कि कलीसिया को, विश्वासियों को किस तरह से उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि इसके बाद कलीसिया के युग का आरंभ होता है। हमने जो यहाँ पर देखा था, ये जो गैप का जो समय है, यहाँ पर ये कलीसिया का इतना समय है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं दानियल के 9 के 26 और 27 को पढ़ें। उसके अंतिम भाग में, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। अब देखिए 27वां पद, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। वह प्रधान, ये प्रधान किसकी बात कही जा रही है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी के बारे में बताया गया है कि मसीह विरोधी जो है प्रधान, 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अब वापस इधर आइए, इधर देखिए, ये जो 70वां सप्ताह है, 7 वर्ष का समय जो है, 1 सप्ताह के लिए वो क्या करने वाला है, या फिर 7 वर्ष के लिए क्या करेगा? बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। अब जरा अपने नोट्स में आइए, क्या लिखा है यहाँ पर। ये व्यक्ति जो है, ये मसीह विरोधी उस समय पर उभर कर आएगा, लोगों को दिखाई देगा, परंतु आज वो हो सकता है आज जीवित हो सकता है वो ऑलरेडी काम कर रहा हो अपने काम को। हम नहीं जानते वो कौन व्यक्ति है, परंतु हम इतना समझ सकते हैं कि वो बहुत प्रभावशाली नेता होगा, बहुत ही प्रभावशाली एक व्यक्तित्व वाला होगा, और वो सारे राष्ट्रों को शांति में और समृद्धि में ले जाने की बड़ी बड़ी बातें करते हुए सबको अपने हाथों में लेने वाला एक व्यक्ति होगा। और ये इजराइल के साथ 7 वर्ष का की एक वाचा बांधेगा, लोगों के साथ वाचा बांधेगा, और इजरायली लोगों को विशेषकर वो इस बात का दिलासा देगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या बनवा के दूंगा? तुम्हारा मंदिर, जो कि यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत वर्ष बीत गए जब से यहूदियों ने उनके आराधनालय में जाकर आराधना नहीं की। सिनेगॉग्स हैं उनके छोटे छोटे इधर उधर, परंतु उनका जो यरूशलेम में जो मंदिर है, जो नाश कर दिया गया था, उसे अभी तक बनाया नहीं गया, उसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया। ये व्यक्ति जो है उसका पुनर्निर्माण करवाएगा, और जब वो इस तरह से करवाएगा तो सारे इजरायली लोग उसके ऊपर पूरी रीति से विश्वास करेंगे, सोचेंगे कि यही हमारा मसीहा है, या फिर यही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा है? आधे ही सप्ताह के, आधे सप्ताह मतलब उस 7 वर्ष के बीचों बीच वो क्या करेगा? मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। इसका मतलब उसने मेल बलि, अन्न बलि सब वापस आरंभ करवा दिए थे। वहां पर जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, उस तरह से सब आराधनालय बन जाता, मंदिर बन जाता है, पवित्र स्थान, वेदी और अति पवित्र स्थान, ये सब बन जाता है। और उसके बाद मेल बलि और अन्न बलि भी आरंभ हो जाते हैं। लेकिन क्या होता मालूम है? 3.5 वर्ष के बीतने पर ये अपनी वाचा को तोड़ देता है, और उसके बाद फिर वो अपने आप को वहां पर जाकर स्थापित कर देता। क्या कैसे हम जान सकते हैं? लिखा है,
और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। वो खुद को, अपने आप को उस अति पवित्र स्थान में रखकर ये कहेगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, अब तुम मेरी आराधना करो। ये वो समय होगा जब इजरायलियों को इस बात का एहसास होगा कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। जो हमारा हितैषी बोलने की बात करता था, वो वास्तव में हमारा विरोधी है। इस बात को वो समझ जाएंगे। और उसके बाद इजरायली लोगों के लिए बहुत ही भयानक पीड़ा का समय आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो इस बात को याद रखिए कि कलीसिया के उठाए जाने के विषय में भी वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ महाक्लेश के समय के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। उसको एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। वहां पर लिखा है कि वहां पर उस समय पर यदि तुम जो है ऊपर हो तो ये मत सोचना कि हम कुछ अंदर वस्तुएं लेने के लिए चले जाएं, है ना। यदि उस समय पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर हाय, क्योंकि वो बहुत भयानक समय होगा। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? बताइए किसके बारे में बताया जा रहा है? इजरायली लोगों के बारे में बताया जा रहा है। इजरायली लोगों के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी उस पर भयानक क्लेश का समय आने वाला है। ठीक है। तो ये जो मसीह विरोधी है वो किस तरह का व्यक्तित्व होगा और वो किस तरह से लोगों को धोखे में डाल देगा, और उसके बाद भारी क्लेश का समय होगा, इस बात को हम देख सकते हैं। अब इन रेफरेंसेस को आप नोट कर लीजिए, हमारे पास समय नहीं है। महाक्लेश के लिए प्रयुक्त अन्य नाम है भारी क्लेश, और दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं बड़े संकट का समय, यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं याकूब के संकट का समय, और उसके बाद योएल की पुस्तक में हम देखते हैं यहोवा का बड़ा और भयानक दिन। अब हम इसको वापस इधर देखें तो ये समय जो है इतिहास का इतना बीत चुका है। अब जो है हम इस गैप के पीरियड के दौरान है, जबकि कलीसिया का युग चल रहा है और ये किसी भी क्षण खत्म होने वाला है। हमारा प्रभु वापस आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। हम इन महाक्लेश के दिनों में इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। ये जो कलीसिया का जो समय है, ये एक छोटा सा समय है पूरे इस इतिहास के, परमेश्वर के प्लान के अंतर्गत में ये छोटा सा एक समय है ना। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 7 वर्ष का जो समय जो है वो वापस वो बहुत भयानक समय आने वाला है। ये है भविष्य। प्रसव की पीड़ाएं कैसे आती हैं? हमारी बहनें जिन्होंने इसे सहा है वे जानते हैं कि पहले थोड़ी सी वेदना के रूप में आती हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी तीव्रता बढ़ती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है ना। इसी तरह से ये जो प्रसव की पीड़ाएं जो है वो पहले धीरे धीरे करके दिखाई देंगी, उसके बाद वो तीव्रता में बढ़ेंगी और एक के बाद आएंगी, जल्दी जल्दी आएंगी, और इस तरह से 7 वर्ष का महाक्लेश का जो समय है वो पूर्ण होने वाला है। अब कलीसिया को क्या करना है? हमारा प्रत्युत्तर इसके प्रति क्या होना चाहिए? मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 36 से लेकर 34 और कुछ कुछ भागों को बस पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 36 पहले पढ़ लें। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, वैसे ही तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कलीसिया के उठाए जाने का समय बहुत निकट है और ये कभी भी हो सकता है। इसलिए क्या करना है? हमें हमेशा तैयार रहना है। मैं आपको एक बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर आपने यदि विश्वास नहीं किया है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो आप छोड़ दिए जाओगे। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, तो कलीसिया को उठाने के लिए जब प्रभु आएंगे तो आप भी उठा लिए जाएंगे। परंतु जिनका वास्तव में उद्धार नहीं हुआ है, वे यहाँ पर छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए अपने
अपने जीवन को जांचना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या मैंने वास्तव में प्रभु को जाना है कि नहीं, कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे अनंतता के साथ जुड़ी हुई बात है। हम इस पूरे अध्याय में परमेश्वर के भयानक समय को, परमेश्वर के यहोवा के भयानक दिन के को आते हुए देखते हैं, महाक्लेश के समय को आते हुए देखते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसका 10वां पद में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, उस प्रकोप से बचाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया है। हम उस पर विश्वास करें, हम उद्धार पालेंगे। नया जन्म अगर हमारा हो गया है तो हमें इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात याद रखें कि ये समय बहुत निकट है। ये जो समय है अब ज़्यादा शेष नहीं है, बहुत जल्दी हमारा प्रभु आने वाला है। इसलिए हम अपने आप को जागृत करें। प्रभु यीशु मसीह के आते समय आप किस अवस्था में होंगे, इस बात को जरा सोचकर देखिए। 5 कुंवारियां थी जो तैयार थी और 5 थी जो मूर्ख थी करके लिखा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बुद्धिमान उन कुंवारियों के समान तैयार रहें, ताकि प्रभु का आगमन हमें आश्चर्य में न डाल दे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।